सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 10 के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे जो 6 देवियां हैं, 6 बालिकाएं हैं, वो इस वीडियो को देखें और देख करके इसके माध्यम से पढ़ते रहें। उद्भिज्ज परिषद दूसरा द्वितीय पाठा उद्भिज्ज परिषद वृक्षों की सभा। उद्भिज्ज का मतलब होता है वृक्ष और परिषद माने सभा, असेंबली, यानी ट्रीज असेंबली, वृक्षों की सभा। वृक्षों की सभा होती है, उसकी जो अध्यक्षता है वो अश्वत्थ देव यानी पीपल देव करते हैं। वृक्ष आपस में जंगल में एक सभा का आयोजन करते हैं। उस सभा में बड़े बड़े वृक्ष और तमाम सारी लताएं बैठी हुई हैं। उस सभा का, उस परिषद का की अध्यक्षता करते हुए अश्वत्थ देव कुछ कहते हैं और पहले प्रश्न करते हैं और प्रश्न करके उनसे उत्तर की कामना करते हैं। तो प्रश्न क्या है, आप इसको देखें। अथ सर्वविध विटपिनाम, अथ इस प्रकार सर्वविध हर प्रकार के विटपिनाम मध्य, हर प्रकार के विटपिनाम, विटपिनाम का मतलब होता है वृक्षों के, षष्ठी भक्ति का बहुवचन। इस प्रकार सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य बीच में स्थित, बीच में बैठे हुए, बीच में स्थित सुमहान अत्यंत महान अश्वत्थ देव पीपल देव बदती कहते हैं। यानी पीपल देव जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, उस अध्यक्षीय भाषण में ये प्रश्न करते हैं उन तमाम सारे विटपिनाम मध्य, यानी उन तमाम सारे जो वृक्ष बैठे हुए हैं, उसके वृक्ष बैठे हुए हैं उस सभा में, उन सभी से प्रश्न करते हैं, सभी से कहते हैं और प्रश्न करते हैं। कह रहे हैं इस प्रकार सर्वविध विटपिनाम, सर्वविध हर प्रकार के विटपिनाम मध्य, वृक्षों के मध्य बीच में स्थित सुमहान अश्वत्थ देव, अत्यंत महान अश्वत्थ देव पीपल देव बदती कहते हैं, बोलते हैं। क्या कहते हैं? भो भो वनस्पति कुल प्रदीपाः, हे वनस्पति कुल यानी वनस्पतियों के कुल के दीपक, हे वनस्पति कुल प्रदीपाः, हे वनस्पति कुल के वनस्पति वंश के दीपकों, महापादपों बड़े बड़े वृक्षों, महापादपों महान वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुचः, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, पुष्प रूपी कोमल दांतों की कांति से युक्त, रुचः माने सुशोभित, पुष्प रूपी कोमल दांती से सुशोभित, यानी पुष्प रूपी कोमल दांतों की कांति से सुशोभित, लता कुल ललनाश्च, लता वंश की ललनाएं, लता वंश की ललनाएं अर्थात लता वंश की स्त्रियों, लता रूपी स्त्रियों, सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः, सावहिताः सावधानी पूर्वक, भवन्तः आप सब, शृण्वन्तु सुने, सावधानी पूर्वक आप सब सुने। अद्य आज मानव वार्तैव, आज मानव वार्ता एव, आज मानव पर वार्ता ही, मानव के ऊपर वार्ता ही, अस्माकं हमारी समालोच्य विषय, हमारा समालोच्य विषय है। यानी आज मानव के ऊपर वार्ता ही हमारा समालोच्य विषय है, हमारी आलोचना का विषय है। यानी आज हम मनुष्यों की अच्छाई और बुराई, या कह दीजिए मनुष्यों के ऊपर ही बातचीत करेंगे, मनुष्यों की समालोचना करेंगे। सर्वासु सृष्टिधारासु, कह रहे हैं सर्वासु सृष्टिधारासु, समस्त सृष्टि की धाराओं में, समस्त सृष्टि की प्रवाह में, निकृष्टतमा मानवा सृष्टि, मानवों की रचना, मानवों की सृष्टि निकृष्टतम है, अर्थात सबसे निम्न है, सबसे नीच है। क्यों? आगे बता रहे हैं, जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीवों की सृष्टि की धारा में, जीवों की सृष्टि के प्रवाह में, मानवायु
मनुष्यों की तरह पर प्रतारकाः, दूसरों को धोखा देने वाला, स्वार्थ साधन पराः, स्वार्थ साधन में लीन रहने वाला अर्थात स्वार्थी, मायाविना अर्थात धूर्त, कपट व्यवहार कुशला और कपट के व्यवहार में निपुण यानी कपटी, हिंसा निरता और हिंसा में लीन रहने वाला जीव न विद्यन्ते नहीं है अर्थात इस समस्त सृष्ट जीव प्रवाह में मानवों की तरह ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव न विद्यन्ते, ऐसा प्राणी नहीं है। भवंतो भवंतो माने भवंतः, आप सब नित्यमेव नित्य ही आरण्यचारिणः, आप सब नित्य ही आरण्यचारिणः, अरण्य में चलने वाले अर्थात जंगल में विचरण करने वाले, हिंस सिंह व्याघ्र प्रमुखान, सिंह बाघ इत्यादि हिंसत्व भावनया, हिंसा की भावना के लिए प्रसिद्ध स्वपदान हिंसक पशुओं को अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। ततो इसलिए भवन्त एव आप सबसे सानुनयम पृच्छन्ते, ततो इसलिए भवन्त एव आप सभी से ही सानुनयम विनम्रता पूर्वक पृच्छन्ते पूछा जाता है। भवन्तो कथयन्तु याथा तथ्येन, भवन्तो कथ्येन याथा तथ्येन यानी तथ्य के अनुरूप यानी यथार्थ के साथ, भवन्तो आप सब कथयन्तु कहें, आप सब कथयन्तु कहें अर्थात आप सब बताएं, आप सब उत्तर दें। किम क्या, एते ए अर्थात ये मनुष्य, हिंसाद्र हिंसाद्र क्रियासु, क्या ए अर्थात क्या एते माने ए अर्थात ये पदाह अर्थात क्या ये हिंसक पशु, हिंसादि क्रियासु हिंसा आदि क्रियाओं में, मनुष्यभ्यो भृशम गरिष्ठाः, मनुष्यों से भृशम अत्यधिक गरिष्ठाः बढ़े चढ़े हैं अर्थात क्या ये हिंसक पशु हिंसादि क्रियाओं में, हिंसा इत्यादि क्रियाओं में मनुष्यों से अत्यधिक बढ़ चढ़कर हैं। प्रश्न करते हैं, स्वपदानाम हिंसा कर्म, स्वपद का मतलब होता है हिंसक जंतु, हिंसक पशु। स्वपदानाम षष्ठी भक्ति का बहुवचन, हिंसक पशुओं का हिंसा कर्म, जठरानल निर्माण मात्र प्रयोजनम, जठरानल यानी भूख को शांत करना मात्र ही प्रयोजन है अर्थात वे हिंसा स्वपदानाम यानी हिंसक पशुओं का जो हिंसा का कर्म है वो प्रयोजित है केवल और केवल, प्रयोजित है केवल जठरानल निर्माण मात्र, केवल जठरानल यानी भूख की शांति मात्र के लिए। प्रशांते तु जठरानले, जठरानल के शांत हो जाने पर यानी भूख के शांत हो जाने पर, भूख बुझ जाने पर, सकृद एक बार उपजातायाः सोदरपूर्तो, सकृत एक बार सोदरपूर्तो उदर पूर्ति से उपजातायाम निवृत्त हो जाने पर, न ही ते वे, न माने नहीं, उपघनंति माने मारते हैं, हरिण सशक आदीन, हिरण सशक अर्थात खरगोश आदि को, करतल गतान अपि यानी हाथ में आए हुए हिरण और खरगोश आदि को भी वे नहीं मारते हैं। यानी भूख के प्रशांते तु जठरानले, भूख के तो शांत हो जाने पर, सकृद उपजातायाम सोदरपूर्तो एक बार उदर पूर्ति से उपजातायाम निवृत्त हो जाने पर, ना ही ते वे करतल गतानपि हाथ में आए हुए हरिण सशक आदीन हिरण और खरगोश आदि को,
आदि जीवों को न उपघ्नन्ति नहीं मारते हैं। न वा तथाविध दुर्लभ जीव घातार्थम अथवा न वह अथवा न वे तथाविध उस प्रकार से दुर्बल जीव घातार्थम यानी मनुष्यों की तरह, यानी न व अथवा न ही तथाविध उस प्रकार से अर्थात मनुष्यों की तरह दुर्बल जीव घातार्थम दुर्बल जीवों की को मारने के लिए अटवीतो अटवीम एक जंगल से दूसरे जंगल में परिभ्रमंत घूमते ही हैं। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य दुर्बल जीव जंतुओं को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल घूमता है, उस प्रकार से वे तथाविध उस प्रकार से वे अर्थात ये जो हिंसक पशु हैं, स्वपद हैं, वे अटवी तो अटवीम एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते ही हैं। थैंक्स टू सी द वीडियो। I'll meet you tomorrow, the next part of the lesson. Thanks.